तो बच्चों मेरे सामने एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास केप्ट एट हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास। ठीक है ना, कोई 1 kg का मास है, ठीक है ना, m इक्वल्स टू कितना है 1 kg, जिसको कहाँ रखा है 5 मीटर हाइट पर रखा है। कहाँ से? ग्राउंड से। ये मान लो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से यहाँ तक की जो हाइट है वो मान लो कितना है 5 मीटर, यानी कि ये इसका h है। बातें समझ में आया? अच्छा, तो कह रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। ये जब मास नीचे गिरेगा तो ये ग्राउंड पर आके एकदम जस्ट जैसे ही यहाँ पर हिट करेगा, एकदम उसी टाइम इसकी एनर्जी कितनी होगी। पहली चीज़ तो पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। फिर कह रहा है कि वहाँ से जब हमने उस मास को छोड़ दिया तो ये धड़ाम से नीचे गिरेगा, और जैसे ही यहाँ पर गिरेगा एकदम उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो देखो फार्मूला है, पहला आपसे पूछ रहा है U इक्वल्स टू mgh पूछ रहा है। फिर सेकेंड टाइम आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि ke इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर पूछ रहा है। समझ में? देखो u इक्वल्स टू mgh फाइंड करना तो बहुत ईजी है। पहला वाला हम फाइंड कर रहे हैं, u इक्वल्स टू मास कितना है, मास 1 kg है तो 1 kg, m के जगह पे 1 kg। और यहाँ पर देखो कह रहा है कि g आपको कितना लेना है 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर g के जगह पे हमने क्या लिख लिया 10 लिख लिया, और हाइट कितना है, तो हाइट कितना है 5 है। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि U इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा 50 जूल। अच्छा, एक थ्योरी आप लोग जान लो। थियरी ये कहता है कि जब आप इस मास को छोड़ेंगे, कोई भी बॉडी किसी हाइट पर रखा है, कोई भी बॉडी किसी हाइट पर रखा है, तो उसके पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है 50 जूल है। अगर मैं इसको छोड़ूं यहाँ से ना, तो एक्चुअल में ग्राउंड को ये 50 जूल एनर्जी से ही इसके पास होगी, मतलब इसी एनर्जी से इसको क्या करेगा हिट करेगा। एक्चुअल में थियरी ये है, ये कहता है, ठीक है ना, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी इस ग्राउंड पर एकदम टच होने से पहले वो सारी पोटेंशियल एनर्जी एकदम इक्वल फॉर्म में, मतलब कि एकदम इक्वली कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि आपने पढ़ा है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, क्रिएट भी नहीं कर सकते हो। तो जब सिंपल सी बात है, इसके पास एनर्जी 50 जूल आ ही गई है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरते टाइम इस ग्राउंड पर जैसे ही टच करेगा उस टाइम ये सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि क्या सच में ये कन्वर्ट होता है या नहीं। ठीक है, तो देखो पहली चीज़, जब आप यहाँ से छोड़ोगे, जब छोड़ोगे तो उस समय u कितना होगा, u 0 होगा, क्योंकि हम छोड़ रहे हैं 0 से, मतलब u का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। जैसे इसको हमने छोड़ा तो इनिशियल कितना है, इनिशियल 0 था, छोड़ा तो 0 से नीचे गिरा, और यहाँ पर v कुछ अलग होगा। v हमें नहीं पता है, ठीक है ना, हाइट हमें पता है, हाँ हाइट हमें पता है, कितना है, हाइट है 5 मीटर, तो 5 मीटर ले लो। समझ में आया? एक इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये होता है v स्क्वायर। हमें v अगर फाइंड हो जाता तो हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फार्मूला जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर। इसमें हम v का वैल्यू खाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, मतलब v स्क्वायर का, तो हमें ये k ही मिल जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ से हम v स्क्वायर निकाल लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये फिलहाल आपने पढ़ा है न्यूटन का इक्वेशन, 3 इक्वेशंस होते हैं,
ठीक है ना। यू कितना होगा बाबू, यू तुम्हारा 0 है क्योंकि हमने पहले ही बताया छोड़ रहे हो उसको। अच्छा, प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 है, हाइट कितना है तो हाइट देखो 5 मीटर है तो यहाँ पर 5 डाल दो, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 10 टू जा 20 और 25 जा ये आ गया 100, ठीक है ना। मतलब वी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब चलो इसका काम है, के इक्वल्स टू 1/2, मास कितना है, मास 1 kg का है तो इंटू 1, वी स्क्वायर कितना आया है 100 आया, ठीक है ना। इसको इससे काट दो कितना आएगा 50 आएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 50 जूल। लो काइनेटिक एनर्जी भी हमें मिल गया। ये v हमें क्या मिला है यहाँ से, v इक्वल्स टू एक्चुअल में ये 10 आएगा, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर ये हिट करेगा, कहाँ पर, यहाँ। जब इसको हम छोड़ेंगे ना 5 मीटर से तो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है ना। तो हम सोचे कि 10 क्या v की जगह पे डालें, वैसे भी स्क्वायर करना ही है, इसीलिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू डायरेक्टली हमने 100 डाल दिया। वैसे भी आप v की जगह पे अगर मान लो 10 डालोगे तो 10 या 100 आने ही वाला है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी थोड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि हाँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा बॉल जो भी ये मास है बॉडी है, ठीक है ना, वो कितना होगा, वो होगा 50 जूल, ठीक है। तो नोट कर लिया जाए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये।